सम्मेत शिखर जी की स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पार्श्वनाथ 36 महामुनिराजों के साथ आत्म ध्यान में स्थित हैं। इसी आत्म ध्यान की तन्मयता और एकाग्रता के कारण प्रभु पारस स्वामी अपने शेष बचे हुए अघातिया कर्मों को नाश करने के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के उपरांत अब विपरीत क्रिया निर्वितनी नाम के ध्यान में स्थित हो रहे हैं। यह ध्यान की एक इतनी सूक्ष्म अवस्था है कि इसमें आई उ रिलरी इन 5 रस अक्षरों को उच्चारण करने में जितना टाइम लगता है उतने काल में प्रभु शेष बचे हुए 85 कर्मों में से 72 कर्मों को उपांत समय में नष्ट करते हैं एवं बचे हुए तीर्थंकर प्रकृति सहित 13 कर्म प्रकृतियों को अंतिम समय में नाश करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आज सम्मेत शिखर की स्वर्णभद्र कूट पर मनुष्य ही नहीं, मनुष्यनियाँ ही नहीं, श्रावक और श्राविकाएं ही नहीं, बल्कि सौधर्म इंद्रादि इंद्र परिवार समेत असंख्य देवता देवियाँ भगवान पार्श्वनाथ का यह निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित होते हैं। वे अदृष्ट रूप से अपनी भक्ति, अपनी सेवा, पूजा अर्चा करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। परिनिबुद्धदानम सदुख परिहानि मंतम, समस्त दुखों का अंत करने वाले, परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले भगवान पार्श्वनाथ अब कभी संसार में लौट करके नहीं आएंगे। नमोकार तीर्थ पर उपस्थित सभी साधकों के लिए आप जो 31 फुट की मूर्ति के समक्ष जो ध्यान कर रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष, यह ध्यान आपके लिए भी एक दिन आत्म शांति पूर्वक मुक्ति प्राप्ति का भी कारण बनेगा। आप भी अपने समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। बस बात इतनी है कि आपके ध्यान की तल्लीनता, आपके ध्यान की एकाग्रता बननी चाहिए। यूँ भगवान पार्श्वनाथ के ध्यान का अभ्यास कोई एक भव का अभ्यास नहीं था। उन्होंने पिछले 10 भवों से इस अभ्यास को जारी रखा था और ध्यान के काल में जब जब वे आत्मस्थ हुए तब तब उनके ऊपर अनेक प्रकार के विघ्न, बाधाएं, पीड़ाएं, तकलीफें होती आई, परिचय आते रहे, उनको उपसर्ग भी होते रहे। कहते हैं, बताते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव पहले का जब राजा अरविंद के यहाँ ये दोनों भाई मरुभूति, अग्निभूति महामंत्री के पद पर स्थित थे, तब मरुभूति एक दिन किसी कारणवश दूसरे राज्य की ओर प्रयाण कर गए। इधर अग्निभूति ने मरुभूति की पत्नी वसुंधरा पर अपनी वासनामयी नजर डाली और उसे अपना वासनाओं का, अपनी काम वासना का शिकार बना डाला। यह बात ज्ञात होने पर राजा अरविंद ने अग्निभूति को देश से निकाला कर दिया। मरुभूति के लौट के आने पर मरुभूति ने यह जानकर के कि मेरा भाई है, आखिर इसे वापस लाना चाहिए, और वापस लाने के लिए जब वो गया तो देखा एक तापस के आश्रम में अग्निभूति अनेक प्रकार की विभूति, राख आदि लगा करके एक शिला पर दोनों हाथ ऊपर करके उसमें एक बड़ी चट्टान लिए तप कर रहा है।
मरुभूति जब वहाँ गया तो मरुभूति ने क्षमा मांगी। क्षमा कोई वीर ही मांग सकता है, क्षमा कोई धैर्यवान मांग सकता है, क्षमा कोई प्रेम और वात्सल्य का धनी ही मांग सकता है, और कोई क्षमा नहीं मांग सकता है। ऐसी क्षमा मांगे जाने के उपरांत भी अग्निभूति ने हाथ में ली उस चट्टान को मरुभूति के सिर पर डाल दी और मरुभूति वहीं पर मरकर धाराशायी हो गया। मुकुट सप्तमी के अवसर पर नमोकार तीर्थ पर परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने स्वर्णबद्ध कूट की सम्मिश्र के रूप में रचना करके यहाँ पर ध्यानपूर्वक लोगों को निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का अवसर दिया। ये जो निर्वाण लाड़ू ध्यानपूर्वक चढ़वाया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस मूर्ति के सामने यह निर्वाण लाड़ू चढ़ाया गया वो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।